नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी पूर्वांचल की पिच पर खेल रही है। पूर्वांचल को तमाम योजनाओं की सौगात दी जा रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में सिर्फ फीता काटने का काम होता था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल की पिच पर मोदी विपक्ष पर बाउंसर फेंक रहे हैं। राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ खिलाफत का अनावरण। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है। बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण। मेडिकल रीजनल रिसर्च। गोरखपुर को एम्स, सबसे बड़ा खाद कारखाना, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है। और अब बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन कर डबल इंजन सरकार ने पूर्वांचल को तोहफों की झड़ी लगा दी है। करीब 4 दशक से लोकार्पण का रास्ता देख रही सरयू नहर परियोजना की आखिरकार शुरुआत हो गई। बलरामपुर में 10,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना पूर्वांचल की 9 जिलों के साथ साथ करीब 25 लाख किसानों को फायदा पहुंचाएगी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। शायद यही वजह है कि योगी सरकार पूर्वांचल को कई परियोजनाओं की सौगात दे रही है, ताकि इस बार के विधानसभा चुनाव में साल 2017 से ज्यादा सीटें जीते जा सके। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के लिए 6,590 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया गया। सभी नहरों को गांवों से जोड़ दिया गया है। सभी नदियां पूर्वांचल के 9 जिलों को जोड़ती हैं। 2012 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। पूर्वांचल के जिन 5 नदियों को आपस में जोड़ा गया है उनमें घाघरा से सरयू, सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिणी नदी के पानी को एक साथ लाया गया है। नहर का पहला छोर घाघरा और सरयू नदी पर बने बहराइच के सरयू बैराज पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री पूर्वांचल को चुनावी सौगात दे रहे थे, तो दूसरी तरफ परियोजना को लटकाने के लिए पिछली सरकारों पर हमला कर रहे थे। मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों के पीछे की वजह है इस परियोजना में हुई काफी देरी। सरयू नहर परियोजना की शुरुआत 1978 में बहराइच जिले से शुरू हुई थी। इसके लिए 78 करोड़ का बजट रखा गया था। 1982 में बलरामपुर समेत 9 जिलों को परियोजना से जोड़ा गया। सरकारें बदलती गई लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। 2017 तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ था। योगी सरकार ने बचा हुआ 48% काम पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ समय पर परियोजना और यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, तो दूसरी तरफ पिछली सरकारों पर सवाल भी उठा रहे थे। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे,
आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। एक तरफ पीएम मोदी पिछली सरकारों को कोस रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रोजेक्ट लटकाने के लिए पिछली सरकारों को कसूरवार ठहरा रहे थे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और योगी को जवाब देने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में आ गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये नाम और रंग बदलने वाली सरकार है। जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, और उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन होने लगा था। आपको बता दें कि अगले साल यूपी में चुनाव हैं, इसीलिए सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस तमाम योजनाओं को पूरा करने में है। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने पूर्वांचल को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में खाद कारखाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी में कन्वेंशन सेंटर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट की सौगात दे दी है। पूर्वांचल को सत्ता की सीढ़ी माना जाता है। शायद यही वजह है कि पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। योगी सरकार जब किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करती है तो अखिलेश यादव उसे अपना प्रोजेक्ट बताकर बीजेपी को सवालों में घेरने की कोशिश करते हैं। साफ है, अगले कुछ महीनों तक यूपी का माहौल कुछ इसी तरह से गर्म रहेगा। शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, तो वार और पलटवार भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।